दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो सदियों से लोगों के दिल और दिमाग में घूमता आ रहा है। आखिर यहूदी मुसलमानों के दुश्मन क्यों माने जाते हैं? क्या यह दुश्मनी सिर्फ जमीन और सियासत की है या इसके पीछे कोई पुराना इतिहास छुपा है? क्या इस्लाम यह सिखाता है कि हर यहूदी मुसलमान का दुश्मन है या फिर असलियत कुछ और है जिसे दुनिया हमसे छुपाती रही? आज की इस वीडियो में हम कुरान, इतिहास और मौजूदा हालात की रोशनी में इस पूरे मसले को समझेंगे, बिना नफरत फैलाए, बिना झूठ बोले, सिर्फ सच और इस्लामी नजरिए के साथ। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आपको बहुत सी ऐसी बातें पता चलेंगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस्लामिक इतिहास, कुरानी वाकयात और दिल को छू लेने वाली इस्लामिक ऑडियो बुक्स पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए अल्लाहू अकबर। अब शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इस्लाम किसी पूरी कौम से नफरत करना नहीं सिखाता। कुरान में साफ कहा गया है कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इंसाफ छोड़ने पर मजबूर न कर दे। यानी अगर कोई यहूदी अच्छा इंसान है, इंसाफ पसंद है और मुसलमानों से लड़ाई नहीं करता, तो इस्लाम हमें उसके साथ अच्छाई और इंसाफ का हुक्म देता है। लेकिन फिर सवाल आता है, इतिहास में बार बार मुसलमानों और कुछ यहूदी समूहों के बीच टकराव क्यों हुआ? इसकी शुरुआत हमें बहुत पीछे ले जाती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 3 बड़े मजहब मानते हैं: इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत। यहूदियों की नस्ल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से चली, जिनका दूसरा नाम इज़राइल था, इसलिए उन्हें बनी इज़राइल कहा गया। अल्लाह ने बनी इज़राइल को बहुत नेमतें दी, कई नबी उन्हीं में भेजे: हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और बहुत से पैगंबर। लेकिन धीरे धीरे उनकी कौम में घमंड आने लगा। उन्होंने कई नबियों की नाफरमानी की, कुछ नबियों को झुठलाया, यहाँ तक कि कुछ को कत्ल भी किया। कुरान में कई जगह बनी इस्राइल के इन गुनाहों का जिक्र मिलता है। फिर जब आखिरी नबी, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो मदीना में कई यहूदी कबीले रहते थे। उनके पास तौरात थी और वे जानते थे कि आखिरी नबी आने वाले हैं। लेकिन उनका मानना था कि आखिरी नबी बनी इस्राइल में से होंगे, यानी उन्हीं की कौम से। जब अल्लाह ने आखिरी नबी अरबों में भेज दिए तो बहुत से यहूदी आलिमों ने हक पहचान लेने के बावजूद उन्हें मानने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके दिल में नस्ल का घमंड था। कुरान में आता है कि वे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटों की तरह पहचानते थे, मगर फिर भी इनकार कर देते थे। मदीना में शुरुआत में मुसलमानों और यहूदियों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे मिसाक ए मदीना कहा जाता है। इसमें तय हुआ कि सब मिलकर शहर की हिफाजत करेंगे और अमन से रहेंगे। लेकिन कुछ यहूदी कबीलों ने बार बार समझौता तोड़ा, कभी दुश्मनों का साथ दिया, कभी मुसलमानों के खिलाफ साजिशें की। यहीं से टकराव शुरू हुआ। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, इस्लाम ये नहीं कहता कि हर यहूदी बुरा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुछ यहूदी ऐसे भी थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, जैसे हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु, जो पहले बहुत बड़े यहूदी आलिम थे। यानी इस्लाम इंसाफ की बात करता है, पूरी कौम को एक जैसा नहीं मानता। लेकिन इतिहास में कुछ ऐसे हालात बने जिनसे मुसलमानों और यहूदी ताकतों के बीच दुश्मनी बढ़ती गई। फिर वक्त गुजरा, मुसलमानों की सल्तनतें बनी। उस दौर में कई जगह यहूदी मुसलमानों के साथ अमन से रहते थे। यहाँ तक कि यूरोप में जब यहूदियों पर जुल्म हो रहे थे, तब कई मुस्लिम हुकूमतों ने उन्हें पनाह दी। स्पेन का इतिहास इसका बड़ा उदाहरण है। जब मुस्लिम हुकूमत थी, तब यहूदी वहां इल्म, व्यापार और समाज में अच्छे मुकाम पर थे। लेकिन बाद में जब ईसाई हुकूमत आई तो यहूदियों पर जुल्म शुरू हुए। इसीलिए यह कहना कि हर दौर में हर यहूदी मुसलमानों का दुश्मन था, ये पूरी तरह सही नहीं होगा। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने आज दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत पैदा की है, और वह है फिलिस्तीन। दोस्तों, फिलिस्तीन सिर्फ एक जमीन का नाम नहीं, यह मुसलमानों के दिल का टुकड़ा है। यही मस्जिद ए अक्सा है, जो इस्लाम का तीसरा सबसे मुकद्दस मकाम है। सालों पहले फिलिस्तीन में मुसलमान, ईसाई और यहूदी साथ रहते थे। लेकिन फिर सियासी हालात बदले और 1948 में इजराइल नाम का एक देश बना। इसके बाद लाखों फिलिस्तीनियों को उनके घरों से निकाला गया, गांव उजाड़ दिए गए, बच्चे यतीम हुए और आज तक फिलिस्तीन के लोग तकलीफें झेल रहे हैं। जब मुसलमान टीवी पर फिलिस्तीनी बच्चों की लाशें देखते हैं, तब उनके दिल में गुस्सा पैदा होता है और यही गुस्सा
कई बार पूरी यहूदी कौम के खिलाफ नफरत में बदल जाता है, लेकिन हमें यहाँ भी इंसाफ से काम लेना होगा। हर यहूदी इजराइल की सरकार का समर्थक नहीं है। दुनिया में बहुत से यहूदी ऐसे हैं जो फिलिस्तीनियों के हक की आवाज उठाते हैं। कुछ तो खुद इजरायली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। इसलिए हमें फर्क समझना होगा। एक तरफ यहूदी मजहब है और दूसरी तरफ जायोनिज्म, यानी वह राजनीतिक सोच जो फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जे को सही मानती है। हर यहूदी जायोनिस्ट नहीं होता और हर मुसलमान नेक नहीं होता। इस्लाम हमेशा इंसाफ की बात करता है, लेकिन फिर भी यह सच है कि कुरान में कुछ यहूदी समूहों के बारे में सख्त बातें कही गई हैं, क्योंकि उन्होंने नबियों की नाफरमानी की, धोखा दिया और हक छुपाया। कुरान में यह भी आता है कि मुसलमानों की दुश्मनी में सबसे ज्यादा सख्त कुछ यहूदी और मुशरिक होंगे। लेकिन उसी कुरान में यह भी कहा गया कि अहले किताब में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रातों को अल्लाह की आयतें पढ़ते हैं, सजदा करते हैं और नेक हैं। यानी इस्लाम बैलेंस सिखाता है, न अंधी मोहब्बत न अंधी नफरत। आज सोशल मीडिया पर बहुत लोग इस मुद्दे को इस्तेमाल करके सिर्फ नफरत फैलाते हैं। वे हर यहूदी को शैतान बताते हैं, लेकिन यह तरीका इस्लाम का नहीं है। हमारा काम सच बोलना है, जुल्म के खिलाफ खड़ा होना है, लेकिन इंसाफ के साथ। अगर कोई मुसलमान जुल्म करे तो वह भी गलत है, अगर कोई यहूदी जुल्म करे तो वह भी गलत है। इस्लाम जाति या नस्ल नहीं देखता, इंसाफ देखता है। आज दुनिया की बड़ी ताकतें भी इस मुद्दे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं। मीडिया कभी एक पक्ष दिखाता है, कभी दूसरा, लेकिन एक आम इंसान सच समझ ही नहीं पाता। कुछ लोग कहते हैं कि सारी दुनिया पर यहूदियों का कब्जा है। वे मीडिया कंट्रोल करते हैं, बैंक कंट्रोल करते हैं, लेकिन हमें बिना सबूत हर बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। इस्लाम हमें सिखाता है कि किसी खबर को आगे बढ़ाने से पहले उसकी तहकीक करो। झूठ फैलाना गुनाह है। हाँ, ये सच है कि दुनिया में कुछ ताकतवर लॉबीज हैं, कुछ सियासी ताकतें इजराइल का समर्थन करती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर यहूदी इंसान उसी सोच का हिस्सा है। दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका देखिए। उन्होंने अपने दुश्मनों के साथ भी इंसाफ किया। यहां तक कि एक यहूदी का जनाजा गुजरा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये तो यहूदी था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वह इंसान नहीं था? सोचिए, यह है इस्लाम की खूबसूरती। आज अगर हम सिर्फ नफरत सीखेंगे तो दुनिया को इस्लाम का असली चेहरा कैसे दिखेगा? हाँ, फिलिस्तीन के मजलूमों के लिए आवाज उठाइए, मस्जिद अक्सा के लिए दुआ कीजिए, जुल्म के खिलाफ बोलिए, लेकिन किसी मासूम से नफरत मत कीजिए सिर्फ इसलिए कि वह किसी खास कौम से है। क्योंकि कयामत के दिन अल्लाह हमसे यह नहीं पूछेगा कि तुमने किस कौम से नफरत की, बल्कि यह पूछेगा कि तुमने इंसाफ किया या नहीं। और याद रखिए, मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि उनका ईमान, उनका अखलाक और उनका सब्र है। आज उम्मत बिखरी हुई है, हम आपस में ही लड़ रहे हैं, नमाजें छूट रही हैं, कुरान दूर हो गया और हम सिर्फ दूसरों को दोष देने में लगे हैं। अगर मुसलमान फिर से कुरान और सुन्नत को मजबूती से पकड़ लें, अगर हम इल्म हासिल करें, अगर हम अपने अखलाक को बेहतर बनाएं, तो दुनिया खुद इस्लाम की तरफ खींची चली आएगी। इसीलिए सिर्फ यह मत सोचिए कि कौन हमारा दुश्मन है, यह भी सोचिए कि हम खुद कितने सच्चे मुसलमान हैं। क्या हमारी जिंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक है? क्या हम सच बोलते हैं? क्या हम गरीबों की मदद करते हैं? क्या हम नमाज की पाबंदी करते हैं? अगर नहीं, तो सबसे पहले हमें खुद को बदलना होगा। दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब मुसलमान अल्लाह से दूर हुए तब दुश्मन उन पर हावी हुए, और जब मुसलमानों ने अपने दीन को मजबूती से पकड़ा तब दुनिया ने उनका लोहा माना। आज भी जरूरत नफरत फैलाने की नहीं, बल्कि उम्मत को जगाने की है। हमें अपने बच्चों को सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि कुरान का इल्म देना होगा। उन्हें बताना होगा कि इस्लाम अमन, इंसाफ और रहमत का मजहब है। और याद रखिए, हर यहूदी मुसलमान का दुश्मन नहीं, लेकिन जो भी जुल्म करेगा, मुसलमान उसके खिलाफ आवाज उठाएगा, चाहे वह कोई भी हो। यही इस्लाम का रास्ता है, यही कुरान की शिक्षा है, और यही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था। अल्लाह ताला फिलिस्तीन के मजलूमों की मदद फरमाए, मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमाए और पूरी उम्मत मुस्लिमा को एकता अता फरमाए। आमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोग नफरत नहीं बल्कि सच और इंसाफ को समझ सकें। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए लब्बैक या अक्सा।
इंशा अल्लाह फिर मिलेंगे एक और दिल को छू लेने वाली इस्लामिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए।